नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम छवि है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फो काउंटर। दोस्तों, आज हम हैं विक्रमगंज के नोनहर पंचायत में, पंचायत भवन में। मैडम सर्किल अफसर मैडम भी हैं। आइए उनसे बात कर रहे हैं। जो राजस्व महाअभियान का शिविर लगा है उसमें क्या क्या हो रहा है, हम आइए हमारे साथ। नमस्कार मैम। नमस्कार। ये जो राजस्व महाअभियान का शिविर लगा है मैम, क्या क्या हो रहा है इस शिविर में, कृपया बताएंगे। देखिए, राजस्व महाअभियान का यह शिविर नोनहर पंचायत में लगा है और नोनहर पंचायत में यह दूसरा शिविर है। शिविर में इन रैयत से आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन है कि शिविर से पहले सभी रैयतों को जमाबंदी पंजी की प्रति पहुंचाई गई थी। प्रपत्र भी उन लोगों को दिया गया था। प्रपत्र 4 तरह के प्रपत्र दिए गए थे: बंटवारा का, नामांतरण का, जमाबंदी में किसी तरह का कोई सुधार हो उसका, या जमाबंदी को डिजिटल करना हो तो उसके लिए है। तो उसमें संबंधित रैयत को जो समस्या हो रही है उसका आवेदन यहाँ पे लिया गया है। विभाग की तरफ से सीएससी ऑपरेटर भी उपलब्ध कराए गए हैं। उस सीएससी ऑपरेटर की तरफ से सारे आवेदनों को पोर्टल पर अपलोड भी किया जा रहा है। यह प्रक्रिया 20 सितंबर तक जारी रहेगी और 20 सितंबर के बाद इस आवेदन पर नियमानुकूल अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 2 प्रश्न है हमारे पास मैडम, जो जनता के मन में भी उठ रहा है। क्या कोई विवादित जमीन जो न्यायालय में विवाद जिस पर है, क्या उस तरह के मामले को हम लोग इस शिविर में ले रहे हैं? और दूसरा, जो 4 विषय आपने बताया है, इससे इतर कोई आवेदन अगर आ रहा है शिविर में लेकर के, कोई ग्रामीण आ रहे हैं, तो क्या उन आवेदनों को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, पहला जो आपका सवाल था कि न्यायालय में कोई मामला लंबित है, कोई मामला न्यायालय में चल रहा है, तो उस पर किसी तरह का इस पर निर्णय लिया जाएगा कि नहीं, तो नहीं, उसके संबंध में विभाग का कोई अलग नहीं गाइडलाइन दिया गया है। जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है उसके लिए जो पहले से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का नियम निर्धारित है उसी के हिसाब से कार्य की जाएगी कि न्यायालय का फैसला आएगा, उसके पश्चात उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरा आपका सवाल था कि 4 तरह के बंटवारा, उत्तराधिकार और जमाबंदी में संशोधन या डिजिटल जमाबंदी के अलावा भी किसी रैयत को कोई समस्या है, वो आवेदन लेके आते हैं तो हम लोग दे सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, वो किसी भी तरह के आवेदन लेकर आएंगे तो उनको हम लोग शिविर में ले रहे हैं। 20 सितंबर तक हमारा ये महाअभियान का कार्यक्रम चल रहा है। 20 सितंबर के बाद उनके आवेदनों पर विचार किया जाएगा और जो नियम संगत होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्व महाअभियान लगाने का क्या कि सर्किल अफसर में राजस्व संबंधित कार्य होते रहे हैं, कभी कार्य रुका नहीं है, तो इस तरह के चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ी? मतलब क्या सरकार का क्या सोच था इस विषय में, क्या कह सकते हैं इसमें? राजस्व एवं भूमि सुधार की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। इसकी सारी प्रक्रिया डिजिटल है। डिजिटल होने की वजह से, और चूँकि ज़मीन अधिकतर गांव के लोग रहते हैं, उन लोगों के पास भी ज़मीन है, लेकिन ऑनलाइन कैसे करना है, आवेदन क्या करना है, उनको उनकी जमाबंदी कैसे प्राप्त हो जाएगी, सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, बावजूद इसके उसको जानकारी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए विभाग का यह निर्णय हुआ कि लोग अंचल कार्यालय में चक्कर लगाते हैं, सारी चीज़ों को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराने के बावजूद भी रैयतों को उसकी सुविधा नहीं मिल रही है, तो हम उसके घर पर ही जाकर उसके कागजात को देंगे और वो देखेंगे कि हमारा कागज सही है या फिर इसमें सुधार करवाने की ज़रूरत है। इसी उद्देश्य के साथ 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व महाअभियान का कार्यक्रम चलाया गया। इस शिविर के दरमियान जो ग्रामीण आ रहे हैं, जो बूढ़े हैं, जो बूढ़ी महिला है, या जो बहुत नहीं जानते हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं की गई है? किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है लोगों के साथ? व्यवहार लोगों के साथ ये है कि चूँकि भीड़ तो है अधिक, तो भीड़ को तो यहाँ पे कंट्रोल किया गया है। हमारे अंचल गार्ड के भी गार्ड यहाँ पर उपलब्ध हैं और हमारे राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन यहाँ पर शिविर में है, सीएससी ऑपरेटर भी हैं। तो भीड़ को तो नियंत्रित रखा गया है। यहाँ पे बुजुर्ग भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही है अपनी समस्याओं को लेकर, तो काफ़ी धैर्य से उनके आवेदन को देखा जा रहा है, उनसे आवेदन लिए जा रहे हैं और उनको यह समझाया जा रहा है कि आपके आवेदन पर जो भी वांछित सुधार होगा उसे किया जाएगा। धन्यवाद मैडम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी से जानकारी दिया और जो शिविर का संचालन आप कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को उनकी शिकायत या समस्या
का निष्पादन होने की आशा जाग रही है। तो ये हम लोगों ने देखा, अभी मैडम से बात करी, अलका मैडम ने बताया कि जो शिविर चल रहा है हमारा, उसमें हम ग्रामीणों को, महिलाओं को, जो भी बुजुर्ग हैं उनको भी ध्यान में रख रहे हैं, ताकि समस्या जो है उसे सुना जाए और बेहतर उसका निष्पादन किया जाए। तो इस तरह के निर्णय के साथ इस महाअभियान को चलाया जा रहा है, ताकि जो समाज में लड़ाई झगड़ा है, जमीन को लेकर के बंटवारा है, उसको बेहतर रूप से निष्पादित करा दिया जाए, ताकि एक समाज सद्भाव के रूप में आगे बढ़ सके। धन्यवाद। इसी के साथ किसी नए पड़ाव पर आगे चलेंगे, किसी नए अधिकारी के साथ। नमस्कार।